हुकूमत पंजाब का जायदाद के दस्तावेजात हुसूल के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजिम करने का फैसला पंजाब असेंबली में रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 हालिया इजलास में पेश। बिल के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की जाएंगी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम तश्कील देगी। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए इस बारे। दस्तावेजात के हसूल के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजिम करने का फैसला किया है। इस हवाले से पंजाब असम्बली में रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 हालिया इजलास में पेश कर दिया गया है, जबकि बिल के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की जाएंगी। जबकि अगर मैं इसके मतन के हवाले से बात की करता रहूँ तो तरमीम के तहत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की शिक एक्ट में शामिल की जाएगी, जबकि जायदादों के साथ जिन अशिया की रजिस्ट्रेशन लाजिम है उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लाजिम होगी। जबकि मतन में लिखा गया है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम तश्कील देगी, जबकि अशखास की शिनाख्त के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लाजिम होंगे। डाटा मुस्तकबिल के लिए महफूज किया जाएगा। जबकि इसके अलावा एक्ट के तहत तमाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास महफूज रहेगा, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आईजी रजिस्ट्रेशन और एक्ट के तहत बने इदारों के फराइज को कंट्रोल करेगा। जबकि बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया है और बालस कमेटी रिपोर्ट को ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जबकि इस बिल को लागू करने के लिए जो है वो नादरा से इस तमाम सिस्टम को इश्तराक किया जाएगा ताकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है उसको आसान बनाया जा सके। जबकि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो बाकायदा एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम तश्कील देगी, जिसमें तमाम तर जायदादों से मुंसलिक जो डाटा है उसको रखा जाएगा, उसको महफूज किया जाएगा। जबकि बिल में ये भी लिखा गया है कि 2023 से पहले जो होने वाले रजिस्टर्ड जो कागजात है उनको भी जो है वो तमाम तर डाटा को ऑनलाइन किया जाएगा और उसके साथ जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसको मुंसलिक किया जाएगा। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, लागत में होशरुबाई इजाफे के बाद टोलिंगटन मार्केट फेज 2 का मंसूबा शुरू करने का फैसला है। टोलिंगटन मार्केट फेज 2 की इब्तदाई लागत का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया था, जबकि बर्फ पर तामीराती काम का आगाज न होने से लागत 1 अरब 69 करोड़ 67 लाख तक जा पहुंची है। पंजाब हुकूमत ने फेज़ 2 की जिम्मेदारी LDA को तफवीज़ कर दी। हुकूमत ने टोलिंगटन मार्केट फेज़ 2 को शुरू करने के लिए मशरूत इजाज़त दे दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, किन शराइत की बुनियाद पर यह इजाज़त दी गई है हुकूमत की जानिब से? पंजाब हुकूमत की तरफ से टोलिंगटन मार्केट मंसूबे को 8 माह के अरसा में मुकम्मल करने के हवाले से डेडलाइन देते हुए टोलिंगटन मार्केट फेज 2 का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। ताहम तामीराती काम में ताखीर की वजह से और बर वक्त मंसूबे का आगाज न होने की वजह से लागत में होशरुबा इजाफा हुआ। लागत में होशरुबा इजाफे के बाद टोलिंगटन मार्केट फेज 2 मंसूबा शुरू करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर इस फेज 2 की जो लागत का तखमीना है वो 70 करोड़ रुपए लगाया गया था, लेकिन बर वक्त तामीराती काम का आगाज न होने से ये मंसूबा अब 1 अरब 69 करोड़ 67 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। पंजाब हुकूमत ने टोलिंगटन मार्केट के फेज 1 की तकमील के बाद फेज 2 की जिम्मेदारी भी LDA को तफवीज कर दी है। महकमा PND ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद ये मंसूबा शुरू करने की हदायत दी है। माली साल 2025-26 के बजट में तो फेज 2 के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए थे, ताहम पंजाब हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए टोलिंगटन मार्केट का मंसूबा शुरू करेगी। इसमें स्लॉटर हाउस, ट्रेन कवरिंग और दीगर जदीद इस्लाहात के लिए 1 अरब 69 करोड़ रुपए से जायद के फंड जारी करने की बाकायदा तौर पर इस्तदा कर दी गई है। फेज 2 में स्लॉटर हाउस की तमीर और वासा के जेर इंतजाम मौजूद ड्रेन को कवर किया जाएगा। मार्केट बैक साइड एरिया की मुकम्मल तरक्की और ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब भी शामिल होगी, जबकि मार्केट को जदीद खतूत पर मजीद अपग्रेड किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत सफाई, निकासी आब और माहौलियाती मेयार को बेहतर बनाया जाएगा। मंसूबा वज़ीर आला की स्वाबदेदी फंड्स की मंजूरी पर मुनहसर है, जो कि फेज 2 के आगाज के लिए जरूरी है। टोलिंगटन मार्केट ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की मंडियों में ग्राम फरोशों का राज। प्याज 100, टमाटर 120, लहसुन 700, अदरक 460, लीमू 140 रुपए किलो में फरोख्त, कीनू 500, केला 280 रुपए दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी की कीमत में कमी ना हो सकी, कई रोज से रेट 595 रुपए किलो पर बरकरार है। मैसेज जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले
सब्जियों की रिलीज़ पर अगर देखा जाए तो जो सरकारी नरकनामे आज जारी किए गए हैं उसमें मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो सस्ते नहीं हो सके हैं। बदस्तूर मार्केट में जो दर्जा अव्वल का मियारी प्याज है, खुश्क प्याज जिसे कहा जाता है, वो 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि इसकी सरकारी रील्स में कीमत 68 रुपये। इसी तरह टमाटर 75 रुपये फ़ी किलो सरकारी रील्स में, दर्जा अव्वल का टमाटर जो 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन 520 के बरक 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 285 रुपये सरकारी रील्स में, मार्केट में 460 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। फलों की सूरत हाल भी यही है कि फल जो हैं वो भी मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रिल्सों में फलों की कीमत जो है गुज़िश्ता कई हफ़्तों से मुस्तहकम है, उनमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं देखने को मिल रहा। ताहम मार्केट में सेब, केला, अनार जो है महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमत का भी यही हाल है कि ब्रायलर की कीमत जो है 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है। ताहम मार्केट में साफ़ी ब्रायलर जो है 660 से 680 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। आज मज़ीद 1 रुपया बढ़ाकर 237 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। हमारे साथ एक सारी मौजूद हैं, इनसे बात करते और इनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि क्या ख़रीदने आए हैं, ब्रायलर, सब्ज़ियाँ और क्या कीमतें हैं? सर बात ऐसे है, चीज़ें जौन सी हैं ना, अब सब्ज़ियाँ भी आसमानों पे रेट लगता जा रहा है, ठीक है। सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रायलर जौन सा वो तकरीबन 700 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। वो भी महंगा है, वो भी पहुँच से दूर है। देखें जी, लिहाजा बात ये, जिसकी 1000-1500 रुपये दिहाड़ी है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो क्या करेगा, फल लेगा या चिकन लेगा या सब्ज़ी लेगा, इतने में सिर्फ एक हांडी पकनी है, ठीक है। और जो गरीब बंदा ना, उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। प्याज आपके सामने ही है, पहले सस्ता था, प्याज भी महंगा है, अब अदरक भी महंगा हो गया, लहसुन भी महंगा हो गया, ठीक है ना। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया बस ये। हाँ जी, बिल्कुल, हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है और एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हुई है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो हर इंडिया का लाजमी जुज़ है, इसकी कीमतें जो हैं वो अब भी मार्केट में ज़ायद ही वसूल की जा रही हैं। तो ओपन मार्केटों में या बाज़ारों में जो है वो रिलीज़ों पर अमल दरामद कैसे किया जाए? जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर नबील अवान को चेयरमैन नौकरा का इजाफी चार्ज दे दिया गया है और बैरिस्टर नबील अवान विफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात हैं। तो आपको बता रहे हैं, बैरिस्टर नबील अवान को चेयरमैन नौकरा का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है और बैरिस्टर नबील अवान विफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए। आपको बता रहे हैं कि बैरिस्टर नबील आवान को चेयरमैन ओगरा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बैरिस्टर नबील आवान विफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैनात हैं। आपको बता रहे हैं कि बैरिस्टर नबील आवान को चेयरमैन ओगरा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बैरिस्टर नबील आवान विफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैनात हैं। आपको अपडेट करें कि बैरिस्टर नबील आवान को चेयरमैन ओगरा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बैरिस्टर नबील आवान विफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैनात हैं। बता रहे हैं कि बैरिस्टर नबील आवान को चेयरमैन ओगरा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बैरिस्टर नबील आवान विफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैनात हैं। किफ़ायत शारी प्रोग्राम ने सरकारी अस्पतालों को बहरान में धकेल दिया। अस्पतालों को मुकम्मल बजट के बजाय सिर्फ चौथा हिस्सा फराहम किए जाने का इंकिशाफ। गंगाराम अस्पताल को 70 करोड़ की दरख्वास्त के बावजूद सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए जारी। आपको बता रहे हैं, किफ़ायत शारी प्रोग्राम ने सरकारी अस्पतालों को बहरान में धकेल दिया है। अस्पतालों को मुकम्मल बजट के बजाय सिर्फ चौथा हिस्सा ही फराहम किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। गंगाराम अस्पताल को 70 करोड़ की दरख्वास्त के बावजूद सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए ही जारी हुए हैं। किफ़ायत शारी प्रोग्राम ने सरकारी अस्पतालों को बहरान में धकेल दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं, मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, किफ़ायत शारी प्रोग्राम ने सरकारी अस्पतालों को बहरान में धकेल दिया है। आखिरी क्वार्टर में अस्पतालों के बजट में भारी कटौती का भी इंकिशाफ हुआ है, जबकि अस्पतालों को मुकम्मल बजट के बजाय से चौथा हिस्सा फराहम किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। इसी तरह गंगाराम अस्पताल को 70 करोड़ की दरख्वास्त के बावजूद सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए जारी की जा सके, जबकि इसी तरह सर्विसेज अस्पताल, मेयो अस्पताल, जना अस्पताल, लाहौर जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल समेत लाहौर और पंजाब के दीगर अस्पताल भी इस माली बहरान का शिकार है। जबकि बजट की कमी से अद्वियात और सर्जिकल सामान की भी शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जबकि सरकारी अद्वियात जो है मरीजों को मिलना महाल होंगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए इलाज मुआवजा मुश्किल अद्वियात भी नायाब हो चुके हैं, जबकि बजट की कमी से अद्वियात और सर्जिकल सामान की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। जबकि मरीज ऑपरेशन का सामान और अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं
اور ہسپتالوں میں مالی بحران، علاج وغیرہ شدید متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رشید کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ کی فراہمی مرحلہ وار جاری ہے، تو ہم ہسپتالوں کو فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے محمد بلال، آپ کا شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب میں آن لائن فراڈ کے بڑھتے ہوئے واقعات کا معاملہ ہے۔ بڑے اور چھوٹے شہروں میں آن لائن فراڈیوں کو نکیل ڈالنے کا نیا پلان سامنے آیا ہے، جبکہ آن لائن فراڈیوں کے خلاف اب جلد ہی پولیس کارروائیاں کرتی نظر آئے گی۔ FIA کے بعد پنجاب پولیس میں بھی سائبر ونگ بنانے کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ IG پنجاب عبدالکریم نے مکمل ڈرافٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیا ہے۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ جی مدثر حسین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں آن لائن جو فراڈ ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد جو ہے فراڈیوں کے خلاف جلد پنجاب پولیس کی جو ہے وہ کارروائیاں کرے گی۔ پنجاب پولیس میں سائبر ونگ بنانے کے لیے ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ سائبر ونگ کیسے کام کرے گا، پنجاب میں سائبر کے کتنے تانے ہوں گے، مکمل ڈرافٹ بنا کر IG پنجاب عبدالکریم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دیا ہے۔ ڈرافٹ ایڈیشن IG فاضل قریشی اور DIG ٹیلی اینڈ ٹرانسپورٹ کامران عادل نے جو ہے وہ IG پنجاب کی ہدایت پر جو ہے وہ تیار کیا۔ ڈرافٹ کو IG پنجاب کی منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کو بھجوایا گیا ہے۔ ڈرافٹ میں پنجاب پولیس میں نیا سائبر سیفٹی ایکٹ بنانے کی تجویز جو ہے وہ شامل ہیں۔ لاہور میں تین جو ہے وہ سائبر کرائم کے تھانے بنیں گے اور ہر ضلع میں ایک سائبر کرائم کا جو ہے وہ تھانہ بنایا جائے گا۔ سائبر ونگ کی نفی کو جو ہے وہ NCCM سے جو ہے وہ ٹریننگ بھی کروائی جائے گی۔ سائبر ونگ کے لیے نئی گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منظوری کے بعد ڈرافٹ کو پنجاب اسمبلی سے جو ہے وہ منظور کروایا جائے گا، جس کے بعد جو ہے وہ سائبر ونگ جو ہے وہ پنجاب پولیس میں پر کام شروع کر دے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ PPSC کے ذریعے پنجاب پولیس میں لیگل انسپیکٹر کی بھرتی میں بے ضابطگی کے خلاف درخواست، عدالت کی سیکریٹری پبلک سروس کمیشن کو درخواست گزار کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ سیکریٹری پبلک سروس کمیشن سے 7 روز میں رپورٹ طلب۔ ہائی کورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد نے سماعت کی۔ سماعت کا احوال جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد نے اس حوالے سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پنجاب پولیس میں لیگل انسپیکٹر کی بھرتی میں بے ضابطگی سے متعلق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سیکریٹری پبلک سروس کمیشن کو درخواست گزار کا موقف سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سیکریٹری پبلک سروس کمیشن سے بھی 7 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ درخواست گزار کے وکیل نے یہ بتایا کہ پبلک سروس کمیشن نے منپسند امیدواروں کو پاس کیا اور اس سلسلے میں سیکریٹری کو بے ضابطگی کے بارے درخواست دی، لیکن اس کے بارے فیصلہ نہیں کیا گیا، جو کہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد اشفاق، آپ کا شکریہ۔ اور PCB نے محمد نواز، محمد عباس، اسامہ میر اور سفیان مقیم کو NOC جاری کر دیے ہیں۔ سفیان مقیم جبکہ محمد نواز اور اسامہ میر کو ویٹیلیٹی بلاسٹ کے لیے NOC جاری ہوا ہے۔ محمد عباس کو کاؤنٹی کرکٹ کے لیے NOC جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ PCB نے محمد نواز، محمد عباس، اسامہ میر اور سفیان مقیم کو NOC جاری کر دیے۔ سفیان مقیم، محمد نواز اور اسامہ میر کو ویٹیلیٹی بلاسٹ کے لیے NOC جاری، محمد عباس کو کاؤنٹی کرکٹ کے لیے NOC جاری کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ PCB نے محمد نواز، محمد عباس، اسامہ میر اور سفیان مقیم کو NOC جاری کر دیے۔ سفیان مقیم، محمد نواز اور اسامہ میر کو ویٹیلیٹی بلاسٹ کے لیے NOC جاری، محمد عباس کو کاؤنٹی کرکٹ کے لیے NOC جاری کیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ PCB نے محمد نواز، محمد عباس، اسامہ میر اور سفیان مقیم کو NOC جاری کر دیے۔ سفیان مقیم، محمد نواز اور اسامہ میر کو ویٹیلیٹی بلاسٹ کے لیے NOC جاری، محمد عباس کو کاؤنٹی کرکٹ کے لیے NOC جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سفیان مقیم، محمد نواز اور اسامہ میر کو ویٹیلیٹی بلاسٹ کے لیے NOC جاری۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا اٹاری دربار روڈ اور گجو متے کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ ڈینگی فیلڈ ورکرز نے ڈینگی مہم اور سرویلنس پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔
लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाली गलियों के मयार का जायजा लिया गया। आपको अपडेट करें कि डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का अटारी दरबार रोड और गच्चूमता का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामी उमूर का जायजा लिया। डेंगी फील्ड वर्कर्स ने डेंगी मुहिम और सर्विलेंस पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाली गलियों के मयार का जायजा लिया गया। डीसी लाहौर की जानिब से इंतजामी अमूर के हवाले से दौरा किया गया है और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने डेंगी फील्ड वर्कर्स ने डेंगी मुहिम और सर्विलेंस पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाली गलियों के म्यार का जायजा भी लिया गया है। इससे पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। नाज डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने गजूमता ताना का दौरा किया, सफाई और इसके साथ साथ मुहिम का भी जायजा लिया। तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए डीसी लाहौर ने 45 खुले प्लाटों की सफाई का अमल फौरी शुरू करने का हुक्म दिया और इसके साथ साथ कारीगरी को सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत की है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तफसील मिनिस्टर के इलाके गजूमता ताना का दौरा किया। इस मौके पर COMCL और AC मिनिस्टर भी इनके मौजूद थे। इन्हें डेंगी मुहिम पर ब्रीफिंग की गई, जिस पर डीसी लाहौर हेल्थ वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने डेप्थ क्लेमिंग के अमल से आगाह किया, जिस दौरान 45 खुले प्लाटों की निशानदेही की गई थी, जिनकी सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने LDP के तहत मुकम्मल होने वाली गलियों का भी मुआयना किया और मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत की। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका ईरान की जंग बंदी करवाने का मामला है। वकला की जानिब से पाकिस्तान के अहम और मुस्बत किरदार पर खुशी का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स फॉर्म के सीनियर अहदेदार और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम की जानिब से हाई कोर्ट में मिठाई तकसीम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, आलमी सतह पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में वकला की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अयूब अगर दिखाएं तो यहाँ पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम शहजाद की जानिब से यहाँ पर वकला में मिठाई तकसीम की गई है और वकला में ये जश्न मनाया जा रहा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम शहजाद से हम बात करेंगे। देखिए जी, आज के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज एक जश्न का समा है। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम की मेंबरान, ओहदेदारान इस वक्त इंतहाई खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं। जनाब नसीर अहमद भुट्टा साहब, मेरे प्रेसिडेंट पंजाब, मेरे प्रेसिडेंट लाहौर और मेरे डिवीजनल सदर जनाब इम्तियाज अली साहब, ये सारे दोस्तों ने आज खुशी का समा में अपने पार्टिसिपेशन की है और इस कामयाबी को वो सहरा समझते हैं कि हमेशा पाकिस्तानी फौज के सारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त सीनियर कानूनदान सफदर शहीद पीरजादा साहब मौजूद है। पीर साहब, क्या कहेंगे आप आज के दिन के? जी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया की एक इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे मौजूद है। आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान टेबल टॉक का माहिर है, पाकिस्तान सालसी का माहिर है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जब वार के बाद विन की तो साबित किया कि मिलिट्री भी की सुपीरियरिटी है। आज हमारी लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर ने, आज हमारे आर्मी चीफ ने टेबल टॉक पे आके दुनिया की एक बहुत बड़ी जंग जिसमें एटॉमिक वार का भी खतरा पैदा हो गया था रुकवाने के बाद साबित कर दिया है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुपर पावर पाकिस्तान है, जिसने टेबल टॉक से इतनी बड़ी जंग को रुकवाया है। पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद। सर, आप क्या कहेंगे? जी, इस हवाले से तो हमें पूरी कौम को मुत्तहद होकर आपका हजूर शुक्र अदा करना चाहिए और ये आपके नॉलेज में आपके नाज़रीन के मैं लाता चलूँ, पाकिस्तान की चौथी सफारती कामयाबी है। 3 कामयाबियां जो कि हमारी कौम को नहीं पता, हम दिलवा चुके हैं सफारती लिहाज से, बिना कोई बुलेट फायर किए। लेट 50 से लेकर 2026 तक ये हमारी चौथी कामयाबी है कि हमने टेबल टॉक पे सबको लेके आके बिठाया सारे लोगों को। जी बिल्कुल, आज वकला यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और पाक फौज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सबको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।